के बहुत ही सारे डाउट्स हैं कि क्या आप पीओ हो, ये अपॉर्चुनिटी मुझे कैसे मिली। एंड मेरा डाउट है कि इसमें मुझे क्रेडिट कार्ड बेचना है या हम फ्री में काम करके दे रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, या जो है ये पेड है, यानी क्या क्या लोन ले लो बोलना है। तो और क्वेश्चन था कि इंटरव्यू में मुझसे क्या क्या पूछा। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने अभी देखा कि मेरी जो एक रील है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल गई है, आई मीन शॉर्ट, यूट्यूब शॉर्ट। तो जिसमें जो है बहुत से लोगों के बहुत ही सारे डाउट्स हैं कि क्या आप पीओ हो, ये इंटर्नशिप क्या है, ये इंटर्नशिप कैसे मिलती है और मैं क्या करती हूँ, उससे लेके बहुत सारे डाउट जो है मैंने मेरे वीडियो पे देखा। और मुझे बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि इतने सारे जो हैं डाउट्स आ जाएंगे उस एक छोटे से शॉर्ट से, जिसमें लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन यानी एसबीआई से काफ़ी टाइम से मिले हुए थे, स्टिल उन्हें कुछ भी खाने पीने को इतना नहीं मिला जितना मेरा उस वीडियो में है। तो मेनली मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाली हूँ A to Z कि कैसे ये इंटर्नशिप मिलती है, इसमें क्या हमें करना होता है और ये अपॉर्चुनिटी मुझे कैसे मिली एंड और ये सारी ही चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, बिकॉज डेफिनेटली आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलने वाला है गाइज। आज शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो रही बात कि मुझे इस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में कैसे पता चला, तो आप लोग को अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि अभी एक्चुअली मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ है कॉलेज का और मैं फाइनल ईयर यानी मेरे थर्ड ईयर में जाने वाली हूँ और मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हूँ। तो हमारे कॉलेज में थर्ड ईयर में प्लेसमेंट होते हैं और उस प्लेसमेंट में बैठने के लिए जो है हमें सेकेंड ईयर के एंड में जो होता है हमें इंटर्नशिप करनी होती है, 4 वीक्स की या 8 वीक्स की, डिपेंड करता है। और कॉलेज सिर्फ हमारे सेकेंड ईयर के वेकेशन के बाद ही जो है एक्सेप्ट करता है इंटर्नशिप को हमारे सीवी में डालने के लिए। तो हमारे कॉलेज में जो है सेकेंड ईयर से ही कंपनीज आनी शुरू हो जाती है जो हमें इंटर्नशिप प्रोवाइड करती हैं। अब जो है हर कॉलेज में जो है ये कंपनीज नहीं आती हैं, लाइक एसआरसीसी में तो आ जाती हैं, बट हर जो कॉलेजेस हैं उनमें नहीं होता है। लाइक आईआईटीज़ में आ जाती है, एनआईटीज़ में आ जाती है और ड्यू के ऐसे और भी बाकी कॉलेजेस हैं जिसमें जो है अलग अलग कंपनीज आ जाती हैं, बट एसआरसीसी में तो आती हैं। तो लकीली जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो मेरे कॉलेज के इंटर्नशिप साइकिल में आई थी हमारे कॉलेज में। और बट 2 टाइप के प्रोसीजर होते हैं, एक ऑन कैंपस प्रोसीजर होता है, एक ऑफ कैंपस होता है। तो जो एसबीआई का था वो ऑफ कैंपस था, यानी सिलेक्शन ही कैंपस पे करके जो भी प्रोसीजर था वो ऑफ कैंपस हुआ था, यानी कि एसबीआई के ऑफिस में हुआ था। तो इसलिए जो मेरी जो आपने शॉर्ट्स देखी होगी, जो कि मेरी अब तक की सबसे वायरल शॉर्ट है मेरे पूरे यूट्यूब चैनल पे, तो उस शॉर्ट में भी मैं नोएडा में गई हूँ क्योंकि मेरा जो कॉलेज है वो तो दिल्ली में है और मेरा जो इंटरव्यू था मेरी दोस्तों के साथ वो नोएडा में हुआ था। तो ये तो हो गया हमें कैसे इंटर्नशिप ये मुझे मिली थी। तो अब जो लोगों को है एक बहुत ही बड़ा डाउट है कि इसमें मुझे क्रेडिट कार्ड बेचना है या पता नहीं क्या क्या लोन ले लो बोलना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें जो मेनली काम है, मेरे साथ जो थे लाइक बहुत सारे लोग का सिलेक्शन हुआ था फॉर सीवी, लाइक फॉर इंटरव्यू बहुत लोग का हुआ था, बट उसमें से सिर्फ और सिर्फ 24 लोगों का, लाइक मेरे साथ 23 लोग एक्स्ट्रा थे। सो इन टोटल 24 लोग जो थे उन्होंने हम लोगों ने मिलकर इंटरव्यू दिया था। आई मीन सॉरी, सेलेक्ट हुए थे, लाइक 24 लोग सेलेक्ट हुए थे और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट 64 लोग हुए थे और हज़ारों में लोग अप्लाई करते हैं। उसमें से 64 लोग जो थे इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए थे और आउट ऑफ दैट 64 में से 24 जो है अभी उनकी इंटर्नशिप लग गई, जिसमें से मैं एक हूँ। तो हमें जो है एक्चुअली प्रोजेक्ट बनाना होता है जिसमें हमें रिसर्च करना होता है। तो हमें अलग अलग टॉपिक्स दिए, लाइक हर एक इंटर्न को एक एक टॉपिक दिया गया है और उस हर एक इंटर्न पे हमें एक एसबीआई का मैनेजर भी दिया है। तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें जाके लोन ले लो बोलना है या क्रेडिट कार्ड ले लो बोलना है। हमें आराम से ऑफिस में जाके मैनेजर के साथ बैठ के उनसे मिल मिला के उनसे पूछ के हमें सब कुछ करना होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन ले लो बोलना है। तो ये तो लोग को बिल्कुल भी नहीं पता है। तो मैंने कहा इस वीडियो में मैं ये डाउट तो मैं सबसे पहले क्लियर करूँगी। रही बात इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद हमें करना क्या होगा, तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद जो है हमें उस प्रोजेक्ट की कॉपी हमारे मैनेजर को सबमिट करनी है जो उसे अप्रूव करेगा। वैसे तो हमें हर दिन मैनेजर ही गाइड करते हैं कि हमें हमारे प्रोजेक्ट में क्या करना है, बट इसे सबमिट करने के बाद हमारे मैनेजर ही हमें बताएंगे कि हमने कैसे किया है और उस हिसाब से हमारी जो है स्टाइपेंड हमें मिलेगी। तो मेनली ये भी क्वेश्चन रहता है कि हम फ्री में काम करके दे रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को या जो है ये पेड है। तो अगर मैं सच बताऊं तो ये एक पेड इंटर्नशिप है क्योंकि कॉलेज के थ्रू आई थी और कॉलेज बिल्कुल भी मेरी फ्री कंपनीज को एक्सेप्ट नहीं करती है। बट कुछ लोग होते हैं जो सीवी में ऐड करने के लिए ऐसी कंपनीज भी ले लेते हैं जो बिल्कुल ज़ीरो स्टाइपेंड देती है और वो फिर भी उस कंपनी के लिए काम करते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा उन कंपनी में ही ट्राई करनी चाहिए जो हमें पे करती है, बिकॉज अगर हम काम भी कर रहे हैं तो वी शुड गेट पेड।
तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो हमें पे भी करेगी, बट कितना पे करेगी वो मैं यहाँ ऑब्वियसली डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ। बट अच्छा खासा अमाउंट है 8 वीक्स के हिसाब से, तो लाइक इट्स अ डिसेंट अमाउंट। अगर कोई कॉलेज के सेकेंड ईयर में ही है, लाइक सेकेंड ईयर भी मेरा ख़त्म ही हुआ है, तो उस हिसाब से इट्स वे टू डिसेंट। तो अब आई गेस आप लोग को पता चल चुका होगा कि इंटर्नशिप मुझे कैसे मिली। और इसके हाँ, एक और क्वेश्चन था कि इंटरव्यू में मुझसे क्या क्या पूछा। तो मेनली हमारे ही कॉलेज से जो थे शॉर्टलिस्टिंग नहीं हुई थी, एक DTU कॉलेज से हुई थी, दैट इज़ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ से हुई थी। और एक और SSCBS कॉलेज है, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, वहाँ से हुई थी। तो इन 3 कॉलेजेस से हुई थी। बट जो शहीद सुखदेव कॉलेज और SRCC है उसके सिर्फ और सिर्फ UG लेवल के स्टूडेंट्स थे और DTU के MBA के स्टूडेंट्स थे। तो लाइक बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग था कि इंटरव्यू में MBA वाले भी थे, मास्टर्स वाले भी थे और UG वाले भी थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि हमें इंटरव्यू में क्या पूछेंगे। बट हमेशा याद रखना, जब ऐसा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो मेनली वो हमें हमारी CV में ही पूछते हैं कि हमने हमेशा क्या किया। हमें भी डाउट था कि वो हमसे क्या पूछने वाले हैं, तो मेनली हमसे जो था हमारी रेज्यूमे में क्या लिखा था वही पूछा था कि लाइक जैसे मेरा एक पॉइंट था कि मैं CA करूँ, तो मुझसे CA से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे। और मेरी फ्रेंड से अलग ही पूछे थे, उससे फाइनेंशियल रेशोज़ पूछे थे। तो लाइक सबका इंटरव्यू उनके रेज्यूमे के हिसाब से जो है वेरी करता है। ये जो है इसका कोई भी एक स्पेसिफिक रिप्लाई नहीं है कि वो लोग इंटरव्यू में जो है हमसे क्या पूछते हैं, तो इसका कोई भी ऐसे परफेक्ट रिप्लाई नहीं है। तो मुझसे तो मेनली CA से रिलेटेड पूछा था और एक और पॉइंट था फोटोग्राफी का, तो फोटोग्राफी का भी पूछना था। लाइक दे विल आस्क यू एवरीथिंग जो कि आपके CV में है। और मुझसे थोड़ा एक्सटर्नल फैमिली बैकग्राउंड भी पूछा था कि लाइक मैं KV की स्टूडेंट हूँ, तो मुझसे KV से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। तो ऐसे जो है अलग अलग मतलब क्वेश्चंस तो ये तो हो गया कि उन्होंने इंटरव्यू में क्या पूछा था। और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है हमें ऑफिस वाले ट्रीट करते हैं। लाइक अभी भी मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने मैनेजर के पास जाती हूँ तो दे ऑलवेज आस्क मी फॉर द टी और नाश्ता लंच सब कुछ हो जाता है। तो कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि लाइक पेड है, स्टिल खाना पीना सब कुछ फ्री में हो जाता है एंड इट्स वे टू गुड। अब रही बात, लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा डाउट आ रहा होगा कि हमारे तो कॉलेज में ऐसा कुछ इंटर्नशिप का नाम निशान नहीं है, या हम भी मास्टर्स कर रहे हैं, या हम भी स्कूल में, बिकॉज स्कूल वाले लोग भी करते हैं इंटर्नशिप। तो अगर आप स्कूल में भी हो तो आप इंटर्नशिप ही कर सकते हो। लाइक ऐसी टाइप की सारी ही कंपनीज निकालती हैं। लाइक मेरे अलग अलग फ्रेंड्स अलग अलग कंपनी में है, बट मैं SBI में थी, हूँ अभी, मेरी चल रही है, अभी तक मेरी ख़त्म नहीं हुई है। तो मैंने कहा इस पर एक वीडियो बना लेती हूँ, बिकॉज जो मैंने कमेंट्स पढ़े तो मुझे लगा कि लोगों को काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है मेरे जॉब रोल को लेके कि क्रेडिट कार्ड बेचना है, क्या करना है। तो मैं अब कमेंट में एक को रिप्लाई नहीं दे सकती, क्योंकि सबको लगता है कि मैं शायद डर गई हूँ अपने काम से या ये वो। बट मैंने कहा कि इस पर मैं फुल वीडियो बना देती हूँ कि कैसे सिलेक्शन होता है ये, ताकि लोगों को क्लैरिटी मिल जाए। तो अब रही बात आपको कैसे पता चल सकता है ऐसी इंटर्नशिप्स के बारे में, तो मेनली मैं जब मैं कॉलेज के अलावा भी बाहर भी ट्राई किया करती थी। जैसे कि मैंने ट्राई किया था लिंक्डइन के थ्रू बहुत ज़्यादा, और लिंक्डइन के थ्रू जो है रिस्पॉन्सेज आते हैं। तो आपको लिंक्डइन के थ्रू इंटर्नशिप्स ढूंढनी है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक फुल वीडियो बनाऊँ कि लिंक्डइन के थ्रू हम कैसे इंटर्नशिप ढूंढ सकते हैं, तो मैं वो भी बना दूँगी। एक तो हो गया लिंक्डइन के थ्रू, और लिंक्डइन पे ही हम ऐसे लोग को ढूंढ सकते हैं जो इंटर्नशिप्स कर रहे हैं जिस कंपनी में हमें चाहिए, तो हम उनसे रेफरल भी मांग सकते हैं। या थर्ड जो है, हमारे कोई भी रिलेटिव है जो किसी कंपनी में है, तो हम उनसे भी जो उनकी कंपनी में रेफरल मांग के जो है इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी तरीके हैं जिससे हम अपार्ट फ्रॉम कैंपस इंटर्नशिप हम जो है इंटर्नशिप ढूंढ सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये इस वीडियो में बहुत ही सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे मेरे इंटर्नशिप के रिलेटेड, क्योंकि बहुत ही सारे जो थे डाउट थे कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरा जॉब रोल क्या है। को सम अप करते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो मेरी इंटर्नशिप है वो पहली बात तो पेड इंटर्नशिप है, और हमें क्रेडिट कार्ड ले लो लोन ले लो नहीं बोलना होता है। हमें जो है हमारे मैनेजर के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, उस प्रोजेक्ट के बाद हमें स्टाइपेंड मिलेगा। और ये एक ऑन साइट इंटर्नशिप है, और इंटर्नशिप्स ऑन साइट भी होती है और ऑनलाइन भी होती है, बट मेरी वाली जो है ऑन साइट है, मुझे जाके काम करना पड़ता है। तो ये था मेरी पूरी इंटर्नशिप के बारे में। और लोग कह रहे थे इसमें अप्लाई कैसे करें। येस, तो एक और पॉइंट मैं भूल गई कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मेनली जो है हम ईमेलिंग के थ्रू भी HRs को हम मेल कर सकते हैं कि हमें इंटर्नशिप चाहिए। बिकॉज जो मेरे साथ SBI में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मेल करके जो था इंटर्नशिप लिया था। लेकिन मेरे तो कॉलेज में आई थी SBI, बट कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मेल के थ्रू भी अप्रोच किया था SBI में। तो आप जो हो मेल के थ्रू भी आ सकते हो। लाइक मेल करने के बाद अपनी आपको CV मेल करनी पड़ती है। अगर आपको इस पर पूरा वीडियो चाहिए कि आपको पूरी इंटर्नशिप आप कैसे ढूंढ सकते हो ऐसी टाइप की, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं मेलिंग लिंक्डइन सब कुछ समझाने लग जाऊँगी यहाँ पे। तो
मेल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए। तो गाइज आई होप आप लोग का ये पूरा मेरा इंटर्नशिप वाला डाउट क्लियर हो चुका होगा, और मैं इस वीडियो को मेरे उस शॉर्ट्स के कमेंट में लिंक कर दूँगी जिससे कि लोगों को पता चल सके। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और आप मुझे कमेंट करके बता दें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। अदरवाइज आई विल बी पोस्टिंग सून व्लॉग्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।